नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बैच बाय साहुल और हमारे प्यारे भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.3 का पहले का दूसरा सवाल। हालांकि इससे पहले हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो ना देखा हो तो पहले उसे जरूर देख लेना भाई, ठीक है। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सरल करो और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताइए। ठीक है भाई, बताएंगे तुझे आज। ठीक है, चलिए भाई। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले जो मैं करता हूं वो करता हूं मैं विलोपन विधि से, क्योंकि भाई पहले विलोपन दे रखा है, बाद में प्रतिस्थापन दे रखा है, तो मैं कर देता हूं। कैसे, देखो मैं लिखूंगा विलोपन विधि द्वारा। चलिए जी, विलोपन विधि द्वारा करते हैं क्या। सबसे पहले मेरे को समीकरण उतारनी है। समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। विलोपन विधि में मेरे को ये जरूर पता होना चाहिए कि एक कोई भी मान, चाहे वो x का हो चाहे y का हो, वो बराबर होना ही होना चाहिए। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यदि आप बताइए, यदि मैं यहाँ पे 2 की गुणा कर देता हूं और यदि मैं यहाँ पे 3 की गुणा कर देता हूं तो समीकरण आपस में इक्वल हो जाएंगी। कैसे होंगी इक्वल, देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूं भाई। भाई 2 की इस पूरी समीकरण में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस 2 चौके 8 बराबर 2 धाम 20। 3 की पूरी समीकरण में गुणा करिए, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6। अब मैं इसे करता हूं घटाने पर। देखो जब मैं इसे घटाने पर करूंगा, आहा वाह कितना बढ़िया मान लिखा है नहीं भाई। चलो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई x आता और यहाँ पे भी x आएगा। तो जब मैं इसे घटाने पर करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब मैं लिखूंगा, देखो माइनस माइनस प्लस 8 और 6 कितने होते हैं 14, y बराबर 20 में से 6 जाएंगे प्यारे भाई 14 आएगा। यानी y बराबर 14 बटे 14 वन जा 14। यानी y का जो मान आया है वो आया है 14। तो अब मैं लिखूंगा कि y का मान समीकरण कोई से भी रख लीजिए एक में रखने पर बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं समीकरण 1 में मान रखता हूं तो समीकरण 1 मेरे को उतारनी होगी, जो कि है ये कौन सी वाली, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो देखो 3 और x का मान कितना, x का ना y का आया यहाँ तो, यानी 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10। यानी 3x बराबर 10 प्लस का 4 बराबर में जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 3, क्योंकि गुणा की वैल्यू है बटे में चली जाएगी और 3 दूनी होते हैं प्यारे भाई 6। ठीक है, तो मेरे पास y का जो मान है वो आया है 1 और x का मान आया है वो आया है 2। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई से सब्सक्राइब भी कर देना हाथ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आगे का पार्ट। कैसे भाई, अभी तक तो हमने विलोपन विधि द्वारा किया है, अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो वो हो जाएगा, देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, जब दो समीकरण की बात होती है, प्रतिस्थापन की बात होती है, तो हम हमेशा स्थापना करते हैं किसी चीज की। तो मैं अब लिख देता हूं समीकरण 1 से, तो वो है ये कि 3x प्लस 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 प्लस की वैल्यू जब बराबर में जाएगी माइनस का 4y, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। ये होगी मेरी समीकरण नंबर 3। अब यहां से मेरी समीकरण नंबर 3 आती, क्योंकि मैंने एक x का मान निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा बहुत अच्छे से क्या, कि समीकरण 3 से x का मान, समीकरण भाई 1 उठाई थी ना मैंने, तो अब मैं 2 में मान रखूंगा, 2 में रखने पर बिल्कुल ठीक है। तो समीकरण 2 उठा लेंगे, अब हम कर लेंगे आराम से। देखो भाई समीकरण 2 क्या है, ये रही, यानी 2x माइनस 2y बराबर 2। यानी 2 और x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे अंदर गुणा करने पर। देखिए
अब मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, देखो दूध हम 20 माइनस दो चौके 8y, सबके बटे में 3 है, और ये 2y अलग है और बराबर 2 ये रहा। ठीक है, चलिए जी। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। हाँ जी, तो अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 3। देखो 3 से 3 खत्म, तो यानी यहाँ आएगा 20 माइनस 8y माइनस 1 3 3, 3 दूनी 6y बराबर 2। भाई आड़ तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा, देखो 8 और 6 14, और ये हो जाएगा 20 माइनस 14y बराबर 6, माइनस का 14y बराबर 6, प्लस की वैल्यू बराबर में जाएगी माइनस की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, यानी 14y बराबर माइनस का 14, और 14 एकम 14 ही तो होते हैं, यानी y बराबर माइनस का 1 आ गया। ठीक है भाई, ठीक है, y बराबर क्या आया, माइनस का 1 आ गया। तो अब आप लिखोगे कि अब ये y का मान आ गया ना, मैं यहां से लिख देता हूं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सी है, ये वाली है, यानी x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3 बराबर। अब मैं ना यहीं से बराबर बराबर में ले जाता हूं। ठीक है, देखो तो ये है मेरे भैया 10 माइनस 4 गुना, देखो y का मान है माइनस का 1। ठीक है भैया, तो बटे 3 माइनस का 1 आया। सच में माइनस 1 कैसे आ जाएगा, देखो ये माइनस था, माइनस से माइनस भी तो खत्म करना है, प्लस का आया है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो जाएगा बटे 3, तो यानी 10 माइनस 4 बटे 3, यानी 10 में से 4 गए, कितने बचे 6, 6 बटे 3, 3 दूनी 6, यानी x का जो मान आया है मेरा वो आया है 2, और वो ही मेरा आंसर है भाई। ठीक है भाई, 2 ही तो आया, किसके बराबर चल रहा है, सब x के बराबर चल रहा है। तो यहाँ होती है हमारी क्वेश्चन खत्म, हमारी नहीं, हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, चलो अब आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए नमस्ते भाई।